हरिद्वार के गांवों में शनिवार से लगातार हो रही बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़क तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं कहीं तो 1.5 से 2 फीट पानी जमा हुआ है, जिस कारण लोगों को पैदल चलना मुश्किल हो गया है। देखिए, लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी कि जब 2 दिनों की बारिश में प्रखंड क्षेत्र का ये हाल है, तो लगातार बारिश होने पर क्या हाल होगा। कहीं किसी दुकानदार की दुकान में पानी भरा है, तो कहीं घरों में। ग्रामीणों से पता चला कि ये समस्या लगातार पिछले कई वर्षों से बनी है, जिसमें ग्राम प्रधान व अन्य अधिकारी वादे पर वादा करते हैं, लेकिन बरसात के समय या फिर हल्की बारिश में जल जमाव की स्थिति जमा होने पर ग्रामवासियों के सामने समस्या जस की तस बनी रहती है। युवा समाज सेवी अवधेश चौहान ने क्या बताया, आइए देखिए रिपोर्ट। ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, प्रधान थे, उनकी अनदेखी के कारण हुई है, क्योंकि ये 2-3 दिन से पानी भर रहा। इससे पहले भी परेशानी आती रही, पानी भरता रहा, लेकिन ये जो हमारे सबसे नीचे हमारे भाई साहब की दुकान है, उसमें दुकान में भरता था और हमारी दुकानों में भी भरता था पानी, लेकिन तब भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब ये अवरुद्ध हो गया, पानी पुलिया से जाने के लिए अवरुद्ध हो गया, पुलिया से निकलता था, तो ये पानी पूरा कम से कम घुटनों से ऊपर तक इस सड़क के लेवल तक भर गया, जो हाईवे है। तो लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। 2 दिन से लोग दूसरे रास्तों से निकलते थे, मेन जो रास्ता था वो बंद था, और वो कारण यही रहा कि शिथिलता के कारण प्रतिनिधित्व का जो वो था। जबकि प्रधान जी को यहाँ राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तब भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते भी इन्होंने कोई इस तरह का काम नहीं किया, और ऐसे गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पता नहीं कैसे राष्ट्रपति कराया, पहले भी कराते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पीछे जो है यहाँ सफाई भी नहीं हो रही थी, तब लोगों ने जाकर उन्हें 10 बार कहा, और ऊपर से दबाव पड़ा, अधिकारियों को बताया गया, तब जाकर वो काम सफाई का अब चल रहा है। सफाई भी बिल्कुल यहाँ ये पानी प्रधान जी की, जब अब भी प्रधान जी उस चीज़ को देख रहे हैं और सारा काम जो है सफाई का वो करवा रहे हैं, तो ये काम भी उन्हीं का था। उन्हें देख कर आना चाहिए था कि ये स्थिति बनी हुई है, गांव का जिम्मेदारी अब भी उन्हीं के पास है, चाहे वो प्रधान है या नहीं। अगर कोई योजना आती है तब तो प्रधान अपने को ये कहता है कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मेरे अंदर में होनी चाहिए ये योजना, लेकिन है तो अपना ध्यान हटा देते हैं और उसे कुछ नहीं समझते कि ये कोई समस्या है। कुछ समस्या नहीं है। कितने समय से? तो पिछले 2-3 सालों से ऐसे है, पानी खूब भरता था, लेकिन वो धीरे धीरे निकल जाता था। अब की बार ऐसा हुआ, पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया पानी, पुलिया बिल्कुल बंद हो चुकी थी, तो यहाँ एक घुटनों से ऊपर तक का पानी भरा, आने जाने में असुविधा रही। 2 दिन तक भी लोग कहते रहे, कोई भी निराकरण नहीं हुआ। तब जाकर लोगों ने आज एक समाज सेवी जो थे प्रहलाद, उन्होंने आकर 4-5 लोगों को लाए और उनके द्वारा ये नाली साफ़ कराई गई। बड़ी मुश्किल से नाली साफ़ हुई और उसका सारा खर्चा भी उन्होंने उठाया। लोगों का भी सहयोग रहा, और मैं ये कहूँगा कि चाहे प्रधान हो या ना हो, सबकी जिम्मेदारी हो। देखिए, पिछले लगभग 2-3 दिन की लगातार बारिश से गांव में पानी भरा हुआ, गांव में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। इसमें यदि देखा जाए तो मूल रूप से गांव के जो प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, उन्हीं की जिम्मेदारी थी, उन्हीं का कार्य था जो उनको कराना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। और हमारे गांव के समाज सेवी जो है, उन्होंने ये काम किया है, तब जाके गांव में अब चलना आसान हुआ है। प्रधान जी को अवगत कराया आपने, क्या बोलते हैं वो? प्रधान जी को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि मेरा शासन खत्म हो चुका है, मेरा कार्यकाल नहीं है, लेकिन यदि कोई योजना हो या किसी भी तरीके की सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं है, तो उसमें प्रधान जी का इन्वॉल्वमेंट है। सूत्रों से तो ये है कि 1-2 साल से ये समस्या हो रही है, तो उस टाइम तो कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था। ये काफ़ी समय से है, ये समस्या सिर्फ 1-2 साल नहीं, ये लगभग 8-10 साल में 10 साल की गाँव में मेन पुलिया है, इसकी निकासी होती है, लेकिन मेन पुलिया की सफाई नहीं हो पाई कई सालों से।